ई मन चंचल ई मन चोर ई मन शुद्ध ठगहार मन मन करत मन के लक्ष्य द्वार। लाख दरवाजे वाला यह मन है। इस मन को ही तो बस में करने के लिए, मन को ही संयमित करने के लिए, मन को ही कंट्रोल करने के लिए तो हम सत्संग करते हैं, गुरु के सानिध्य में आकर बैठते हैं। मन का ही तो सारा खेल है। जितना खेल है मन का है। उसको मन को बस में करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मन को बस में किए बिना हमारा उद्धार भी नहीं है, हमारा कल्याण भी नहीं है। मन को बस में कैसे करेंगे? जो मन यह बड़ा चंचल है। ये मन चंचल इतना चंचल है कि तुरंत करोड़ों अरबों कोस की दूरी को तय कर लेता है, क्षण में लौट कर चला भी आता। कब गया कब आया कुछ पता नहीं चलता। तो ऐसे चंचल मन से हम सत्संग का श्रवण करके लाभ नहीं ले पाएंगे। चंचल मन से हम साधना करके अपने साध्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इसलिए सबसे पहले चंचल मन को कंट्रोल करने, चंचल मन को संयमित करने के लिए एक बार बोलो प्रेम से सतगुरु कबीर साहब की। एक बार एक राजा ने एक बकरी रखा था। बकरी को बराबर देखता था कि कितना भी उसको खिला पिला दो, लेकिन वह हर बार कहीं न कहीं जो है वो कुछ न कुछ खाने पीने के सामान में मुंह लगा देती। तो राजा के मन में हुआ कि लगता है कि इसका पेट नहीं भरता है, नौकर लोग जो है इसका बढ़िया से भोजन नहीं कराता है। तो उसने निगरानी रखा 2-4 दिन, फिर भी देखा कि नहीं, कितना भी खिला पिला देता है फिर भी आकर के जो है कहीं कहीं वो मुंह मार जाती है। तो उनके मन में आया कि जो इस बकरी का पेट भर देगा उसको जो है 1000 स्वर्ण मुद्राएं दान में देंगे, इनाम में। ध्यान रखना क्या कहा, जो इस बकरी का पेट भर देगा उसको 1000 स्वर्ण मुद्रा इनाम मिलेगा। ढिंढोरा पिटवा दिया पूरे गांव में, पूरे राज्य में। बहुत लोग आए, उनका ड्यूटी दिन भर का लगता था। दिन भर में इसको जो है आप पेट भर करके इसको ले आए। जब व्यक्ति ले करके बकरी को आता था शाम को, तो राजा हाथ में घास रखता था हरा हरा, और घास दिखला करके बकरी को कहता था, बकरी तुरंत आके घास खाने लग जाती। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन महीनों चलते रहे। बहुत से लोग आए, लेकिन राजा शाम को जब परीक्षा करे, हाथ में घास लेकर के बकरी आके खाने लग गया। एक गुरु चेला संत और उनका एक शिष्य था, संजोग से उस राज्य में आया था घूमने के लिए। उनके कानों में भी ये बातें पड़ी। तो जो शिष्य था, तो शिष्य तो अभी बच्चा था, कम उम्र का था, उसने सुना, कहा गुरुजी अरे 1 दिन की तो बात है, दिन भर उसको बकरी चराएंगे, बकरी को खूब घास खिला के पेट भर देंगे, शाम को 1000 स्वर्ण मुद्राएं मिल जाएगा, बस कहीं जमीन खरीद लेंगे और बढ़िया कुटिया बना करके आराम से सत्संग भजन करेंगे। भक्त आएंगे, तो जब भक्त आएंगे तो वही दान पुण्य मिलेगा, कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। कारे चेला छोड़ो ये सब दुनियादारी के फेर में मत फंसो। अब बाल हट चेला जी ने हट कर दिया। अच्छा जाओ तुम्हारी इच्छा है। तो गया, दिन भर चराया। तो 3 बजे तक, तो गुरुजी तो जानते थे कि बकरी की क्या हाल है। चेला के मन को रखने के लिए उसने ऐसा किया। 3 बजे तक बकरी को चराया, और बकरी को 3 बजे के बाद जब बकरी को लेकर के चेला आया, तो गुरुजी के हाथ में घास लिए, कहा बकरी आके तुरंत घास खाने लगी। तो गुरुजी ने मारा एक चमेटा खींच के। किसको मारा? चेला को, बकरी को। जैसे चमेटा मारा, बकरी भाग गई। फिर 2 मिनट के बाद
घास लेकर करके बकरी फिर आकर के खाने लगी। बार दूसरे गाले चिराग चमका, फिर वो भाग गई। इस तरह से 1 घंटा का अभ्यास चला। अब गुरुजी कहते हैं घास लेकर के हुर्र, तो बकरी भागती है फुर्र। कहा बेटा अब ये तैयार हो गया, अब लेके जाओ उसको राजमहल में। वही हाल हुआ, जैसे राजा घास लेके कहा हुर्र, तो बकरी को तो डर था, वो भाग गई। बोलो प्रेम से सदगुरु कबीर साहेब की। ये तो कथा है, कथा कही जाती है, दृष्टांत कहा जाता है सिद्धांत को समझाने के लिए। वो बकरी आपका मन है, ये मन कभी भरता, ये मन कभी नहीं भरता है। जो 10 20 50 भये सत होए 1000 तो लाख मांगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य पृथ्वीपति होने की चाह जगेगी। स्वर्ग नरक पे राज करो, तृष्णा आती की भूख कभी नहीं मिटेगी। सुंदर एक संतोष बिना सत, तेरी तो भूख कभी नहीं मिटेगी। ये कभी नहीं, इसका मन का भूख कभी मिटता नहीं है। चाहे धन दौलत का हो, चाहे पद प्रतिष्ठा का हो। आज मुखिया बना तो कल सरपंच बनने की इच्छा होगी, परसों विधायक बनने की इच्छा होगी, फिर मंत्री बनने की, एमएलए बनने की, एमपी बनने की। साधु में भी कल साधु बने हरि भजन करने के लिए, और उसके बाद जो है फिर सोचे थोड़ा महंत बन जाए। महंत बन गए तो सोचे 1 मठ का महंत से क्या होगा, और 2-4 मठ के महंत बन जाए। 2-4 मठ का जब महंत बन गए तो हम आचार्य गद्दी ही क्यों ना स्थापित कर दे, अब तो हमारी शाखाएं ढेरी ज्यादा हो गई। तो साधुओं का भी मन नहीं भरता है, क्योंकि हम मन बड़ा चंचल है। ज्ञान वैराग्य के द्वारा जिस साधु में, जिस संत में, जिस भक्त में ज्ञान वैराग्य की प्रबलता होती है, वही मन को वश में कर सकता है। बिना ज्ञान वैराग्य का मन वश में होने वाला नहीं है।